हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज क्लास में आपका स्वागत है। क्योंकि आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 7 का आंसर, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करा चुके थे। जो कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं वो जाकर इससे क्वेश्चन का 3 वीडियो पहले हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट वो 3 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर जाकर एक बार जरूर देख ले। और आपका क्वेश्चन जो 7 जनवरी को पेपर होने वाला है, माइनर पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिस स्टूडेंट का माइनर पेपर में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का पेपर होने वाला है 7 जनवरी को, वो जाकर एक बार वीडियो जरूर देख ले, वरना आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है। या मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हमने या मॉडल पेपर 2024 और 28 जो लिए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ रहा कि तनाव के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ रहा कि तनाव के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहा कि तनाव को कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी तनाव को कैसे व्यक्त किया जाता है। जब तनाव प्रबंधन की समस्या केंद्रित उपागम की चर्चा करें। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह कह रहा है कि तनाव के प्रबंधन की समस्या को केंद्रित उपागम में चर्चा करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 को हम लोग देख लिए हैं। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या था, उसे एक बार और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही था कि तनाव के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है, यानी तनाव के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तनाव को प्रभाव को कैसे कम किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, नियमित रूप से व्यायाम है, यानी योग को टालना। कुल रूप से यही करना है कि तनाव के प्रभाव को कम कैसे करें। तो तनाव को प्रभाव को कम करने के लिए आप लोग अच्छा भोजन करना होगा, पर्याप्त नींद लेना होगा, रोज 6 से 7 घंटा आपको नींद लेना होगा और रोज नियमित व्यायाम यानी योगा और टहलना अनिवार्य होगा। तभी आपका तनाव का स्ट्रेस जो है आपका कम हो सकता है, यानी डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, गहरी सांस लेना है और संगीत सुनना और विश्राम की तकनीकें अपनाना है। हाँ, कुल मिलाकर लंबे सांस लेना है जबकि आप योगा करेंगे, और कुल खुश मिजाज मानी अपने मन पसंदीदा संगीत को सुनना है, और विश्राम की तरीका यानी सोने के तरीके बहुत ही बेटर होने चाहिए आपकी जीवन शैली में। ठीक है, और दोस्त और परिवार से बात करते रहें ताकि आपके तनाव में कभी उत्पन्न ना हो। शौक पूरे करें और संबंध प्रबंधन छोटे कार्यों को बांटना सीखें, और लॉन्ग कार्य जो आपका वो समूह कार्य में बांटना सीखें। ठीक है, तथा नकारात्मक प्रभाव को बेचैन के तंबाकू और शराब से दूर रहना है। ठीक है, और नकारात्मक प्रभाव कुछ जीवन शैली में आता है आपका, जैसे कि तंबाकू हो गया और शराब से दूर रहना है। तो चलिए इसकी कुछ जीवन शैली के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये रहा हमारा कुछ जीवन शैली, जो कि हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट को भी देखते हैं। तो पहला रहा हमारा नियमित व्यायाम। ठीक है, रोजाना टहलना और योग में कोई भी शारीरिक गतिविधियों को तनाव करने में मदद करती है। ठीक है, जबकि दूसरा रहा हमारा पौष्टिक आहार, यानी आप अपने जीवन में रोज से ताजे फल खाएं। गरीब आदमी ताजे फल नहीं खा सकते हैं, इसलिए वो कुछ भी यानी ताजे सब्जियां भी खा सकते हैं, और प्रोसेस्ड फूड या ज्यादा चीनी वाले वसा से आप बचें। यानी कुल मिलाकर कहना है कि दुकान वाले सामान को कम करना है, और नूडल्स यानी चाउमीन हो गया, रोल हो गया, ये सब खाने से बचें ताकि आपके जीवन शैली में बदलाव आ सके। ठीक है, पर्याप्त नींद लेना है, पर्याप्त को नींद लेना है। ठीक है, पर्याप्त नींद लेना है। हमारा शारीरिक अच्छी नींद दिनचर्या बनाए ताकि सोने की प्रक्रिया में स्क्रीन से दूर रहना है, यानी जब लोग सोते हैं तो मोबाइल स्क्रीन से आपको दूर रहना है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा रहा कि समय प्रबंधन। समय प्रबंधन हमारा यह कहता है कि बड़े काम और छोटे हिस्सों में बांटना है। बड़े काम को आपको छोटे हिस्सों में बांटना है, ना कि कहना सीखना है। ठीक है, ना कि उसे मुंह जवाना करना है। ठीक है, जबकि हमारा कुछ पॉइंट यह भी रहा कि मानसिक और भावनात्मक तकनीकें रहा, जो कि मानसिक और भावनात्मक तकनीकें रहा। तो चलिए उसे भी एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला रहा विश्राम की तकनीकें। पहला क्या रहा, विश्राम की तरीके, यानी गहरी सांस लेना है आपको और व्यायाम करना है। ठीक है, गहरी सांस लेकर आपकी योगा को करना है ताकि ध्यान में मेडिसिन और योग से तय अभ्यास करते रहें, यानी मेडिसिन टाइम पर लेते रहें और योगा भी टाइम पर करते रहें, और टहलना भी अनिवार्य है आपको। ठीक है, दूसरा हमारा सामाजिक जुड़ाव। दूसरा क्या है हमारा सामाजिक जुड़ाव, यानी दोस्तों और परिवार से बात करते रहे और सहारा देख के एक दूसरे से अपनी बात को साझा करते रहे। तीसरा है हमारा शौक पूरा करते रहे, यानी आपका जो जो शौक है, आपका मन पसंदीदा संगीत सुनना, आपको पढ़ने का मन तो पढ़े, और बागवानी में घूमने का मन है घूरे, और रचनात्मक काम करते रहे, यानी नकारात्मक काम नहीं करना है, रचनात्मक काम करना है आपको। ठीक है, जबकि चौथा पॉइंट हमारा यही बोल रहा है कि वर्तमान पर ध्यान दें, यानी माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जो आपका है वो अपनी किसी एक इंद्रिय यानी आंख और कान, एक इंद्रिय यानी आंख और कान पर केंद्रित में वर्तमान क्षण को महसूस करना है। ठीक है, कुछ भी वर्तमान समय वाली चीज, होने वाली चीजों को कान या आंखों से अपने शरीर पर महसूस करना है। जबकि हमारा
पांचवा और अंतिम पॉइंट रहा नकारात्मक से बचे, यानी आप अपने जीवन में नकारात्मक चीजें से बचना है, जैसे तंबाकू, शराब और अवैध नशीले दवाओं से बचना है। ठीक है, अवैध नशीले दवाओं से बचना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का आंसर यह रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। आप लोग को वीडियो बढ़िया लग रहा है तो एक लाइक जरूर करते हैं और कमेंट देते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह रहा और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही था कि तनाव को कैसे कम व्यक्त किया जाता है, यानी तनाव को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए तनाव को व्यक्त करते हैं कि कैसे व्यक्त किया जाता है। तनाव को शारीरिक, तनाव और शारीरिक थकान, सिर दर्द और मांसपेशियां जकड़ना, नींद को कमी आना और पाचन में समस्या और तेज से धड़कन होना और मानसिक और भावनात्मक चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में घबराहट होना क्षणों के रूप में कुछ रूप किया जाता है, जिसमें से व्यक्त अक्सर शारीरिक और दर्द व्यवहार में बदलाव, जैसे ज्यादा कम खाना और गुस्सा होना। ठीक है, और बेचैनी महसूस करना, अपने सांस लेने और पैटर्न में हृदय की गति को कुछ खास शब्दों पर जोर देकर व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ मुख्य रूप है शारीरिक और मन की प्रतिक्रियाओं को दिखाता है। तो चलिए इसे भी कुछ लक्षणों और पॉइंट में बात करते हैं। हमारा इसका पॉइंट हमारा यह रहा कि तनाव को शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं। तनाव के शारीरिक लक्षण कौन कौन है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो तनाव के शारीरिक लक्षण हमारा थकान और नींद की समस्या होती है। इसमें से थकान लगातार थकावट होता है, महसूस करना और नींद आना, अनिद्रता में बहुत ही ज्यादा सोना। और कुल मिला के कहना है कि जब लोग सोते हैं तो बहुत ही ज्यादा सो जाते हैं, जिससे आपके तनाव को कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि मांसपेशियों में तनाव। ठीक है, गर्दन और कंधे और पीठ को जकड़ना, जब आप बहुत ही ज्यादा देर तक सो जाते हैं आपका गर्दन दर्द होने लगता है, पीठ जकड़ने लगता है, यही कारण है कि तनाव का लक्षण दिखने लगता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि पाचन की संबंधित समस्या होती है। अब अगर ज्यादा सोते हैं तो आप खाना पीना खाकर सोते हैं, आपका पेट में दर्द होने जाता है, अपच हो जाता है और आपका कुछ ढकार होने लगती है, ताकि आपके कब्ज में दस्त हो जाता है। यही कारण है कुछ तनाव के लक्षण का। ठीक है, जबकि सिर दर्द भी होने लगता है, बार बार सिर दर्द होता है और आपको चक्कर आने लगता है जब आप सोते रहते हैं। ठीक है, और हृदय की गति में बदलाव आ जाता है। जब आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है तब हृदय की धड़कन जो है, दिल की धड़कन वो तेज होने लगता है और घबराहट महसूस होने लगता है कि अब कुछ होगा। इसी कारण होता है तनाव के शारीरिक लक्षण। तो एक और पॉइंट है कि पसीना आना, हाथों और पैरों में ठंडा पसीने से तर हो जाना, यानी लोग जब घबराहट होने लगती है, हृदय तेज से धड़कने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, तब आपके हाथ और पैर के तलों में ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं और बार बार बीमार पड़ने लगते हैं लोग, ताकि कमजोर और प्रतिचित प्रणाली के कारण बार बार संक्रमण होने लगता है। इसी कारण है कि तनाव के कुछ प्रमुख लक्षण दिए गए हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। प्रकार और तनाव के चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगता है, यानी छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने और चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं। एकाग्रता आने में कमी, यानी किसी काम को बार बार केंद्रित न कर पाना, यानी किसी काम पर ध्यान ही आपका नहीं जाता है। अब घबराहट और बेचैनी भी बढ़ जाती है। भूखे में बदलाव, यानी बहुत ही कम खाना होने लगता है आपका। सामाजिक सरगर्मी, यानी लोग से मिलना जुलना आप कम कर देते हैं। और जर्नलिंग, यानी लिखना, विचारों और भावनात्मक को डायरी में लिखना आप लोग कम कर देते हैं। तो कैसे व्यक्त होता है भाषा और संवाद में, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे व्यक्त होता है भाषा और संवाद में। और आवाज में बदलाव आने लगती है, आवाज का कांपना और धीमी हो जाना। ठीक है, डर लगने वाले लोगों को आवाज में कांपना और धीमी हो जाना, और शारीरिक भाषा में बेचैन होकर हिलना और बेचैन होकर आंखें भी फड़फड़ाने लगती है। जबकि शब्दों को चुनना, यानी नकारात्मक शब्दों को अधिक उपयोग करना आता है, यानी कोई भी लोग घबराहट में अधिक सारी गालियां और अभद्र अभद्र भाषा के प्रयोग करने लगते हैं। अब हमारा लास्ट और अंतिम पॉइंट हमारा यह रहा कि तनाव को समझने में और व्यक्त करने के कुछ प्रमुख तरीके हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कि अपने शरीर को सुने, आने ध्यान दे कि तनाव अपने शरीर को कैसे प्रभावित कर रहा है। भावनात्मक पहचाने को देखें तो अपनी भावनात्मक और गुस्से, डर, उदासी को स्वीकार करें, और किसी से दोस्त और परिवार के सदस्य में थेरेपिस्ट के बातें में मददगार हो सकता है। ठीक है, आनी लिखे, आने जर्निंग, अपने भावनाओं को एक डायरी में हल्का होकर लिखें। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जिस स्टूडेंट को बढ़िया से समझ आ रहा है वो कमेंट और लाइक करते जाए और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका 7 जनवरी वाला पेपर में बल्ले हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का होता क्या। क्वेश्चन नंबर 7 था कि तनाव प्रबंधन की समस्या को केंद्रित रूपागम में चर्चा करना, यानी तनाव समस्या प्रबंधन की समस्या है उसे केंद्रित उपगाम में चर्चा करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि तनाव प्रभाव यानी स्ट्रेस कॉपिंग। ठीक है, केंद्रित उपागम यानी प्रॉब्लम फोकस्ड ओपनिंग एक रणनीति है। ये क्या है? रणनीति है, जहां आप तनाव के मूल कारण बदलने या खत्म करने पर आधारित केंद्र
हो सकता है, ठीक है, ना कि केवल भावनात्मक और प्रतिबंधित करने पर। इसमें योजना बनाम समस्या और समाधान करना, निर्णय सहायता मांगना और शामिल और जो प्रभावी होता है जब स्थिति आपका एक नियंत्रण, जिससे व्यक्तिगत विकास भी हो सकता है। तो कुछ पॉइंट है हमारा कि समस्या को केंद्रित उपागम में क्या है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं कि एक एक सक्रिय दृष्टिकोण जिससे उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति सीधे संबंधित होकर इसे मुख्य तत्व है। पहला हमारा समस्या की पहचान करना, यानी तनाव को असली कारण क्या है उसे समझना है। दूसरा है योजना बनाना, यानी स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करना। यानी तीसरा है हमारा निर्णय लेना, विकल्पों को मूल्यांकन करने पर सबसे अच्छा रास्ता को चुनना है। जबकि चौथा है कार्रवाई करना, यानी योजना को लागू करना, जिसे किसी से मदद मांगना और कोई नई स्किल सीखना, ठीक है। पांचवा है हमारा संसाधन का उपयोग करना, यानी अपनी शिक्षा और वित्तीय स्थिति को सामाजिक समर्थन और पिछले अनुभव का उपयोग करना, ठीक है। तो ये रहा कुछ पॉइंट जो कि समस्या केंद्रित उपागम का क्या था, ठीक है। अब हम लोग कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं। तो कुछ उदाहरण हमारा इस प्रकार है। चलिए, अगर परीक्षा का तनाव है, अगर आपको परीक्षा का तनाव है, जो पढ़ने का टाइम टेबल बनाना और शिक्षकों में मदद लेना समस्या का केंद्रित उपागम है, ठीक है। जबकि अगर काम में दबाव से आप तनाव है, तो आपको काम व्यवस्थित करना और आपकी प्राथमिकताएं तय करने में उपागम का हिस्सा है, ठीक है। कुछ यह क्यों महत्वपूर्ण होता है इसे भी हम लोग देखते हैं। नियंत्रण की भावना, यह आपको स्थिति में नियंत्रण महसूस कराता है। व्यक्तिगत विकास, यानी समस्याओं को सीधे हल करने और आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपकी भविष्य और तनाव को निपटने के लिए बेहतर बनाता है। जबकि तीसरा पॉइंट है हमारा दीर्घकालीन समाधान। दीर्घकालीन समाधान, यह एक केवल अस्थायी राहत के बजाय समस्या में अस्थायी समाधान प्रदान करता है। जब यह उपयोगी होता है, यह तरीका तब सबसे अच्छा कम करता है जब आप स्थिति को बदल सकते हैं, जैसे कि करियर संबंधित चुनौतियों और रिश्ते की समस्या में वित्तीय मुद्दे को लाते हैं, ठीक है। अब इसके तनाव के कुछ अन्य उपागम है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो तनाव के अन्य उपागम को एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा भावनात्मक और केंद्रित उपागम, यानी इमोशन फोकस्ड कोपिंग, ठीक है। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती तो भावनाओं को प्रतिबंधित करना, जैसे ध्यान किसी दोस्त से बात करना। दूसरा हमारा परिहार केंद्रित उपागम, यानी एविडेंस कोपिंग, यानी तनाव से बचना, जैसे टीवी देखना और शराब पीना, जो कि तनाव से बचने के उपाय है। और तीसरा है हमारा शारीरिक उपागम, यानी फिजिकल कोपिंग, ठीक है। यह एक शारीरिक का उपयोग है, जैसे व्यायाम और गहरी सांस लेना। तो ये कुल मिलाकर सातवां का आंसर हमारा यह रहा। और चलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और जो स्टूडेंट न्यू वीडियो देख रहे हैं वो जाकर पिछले वाले वीडियो देख लें, ताकि आपका 7 जनवरी वाला पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए, धन्यवाद।